अस्सलाम वालेकुम, कैसे हाल है जी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। अभी फ़िलहाल हम खड़े में इटली। यहाँ हमारी गाड़ी आज लोड नहीं हुई है। जैसे कि कल मैंने गाड़ी खाली की थी उधर, आज की अनलोडिंग थी, लेकिन मैंने कल ही खाली कर दी थी उधर जहाँ मेरी खाली होनी थी। फिर मैं 20 घंटे उधर ही रहा। वहाँ 4 किलोमीटर आगे गाँव था, उधर गाड़ी लेके गया, थोड़ी मार्केट की शॉपिंग वगैरह। उसके बाद फिर मैं रात उधर ही रुका। दिन में 1 बजे के करीब टास्क मिला मुझे। टास्क दिए तीन जगह से मुझे गाड़ी लोड करनी है। तो जगह भी डिफ़िकल्ट है थोड़ी। 2 जगह तो सही है, लेकिन जो मिडल वाली है वो थोड़ी अलग लग रही है, मुझे गलत लग रही है। वो सही करवाऊँगा मैं मैनेजर से। 3 जगह से लोड करनी है और फ्रांस में खाली करनी है। आज तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि 1 डेढ़ बजे टास्क किया आता मेरे पास। तो 215 किलोमीटर चल के मैं आ गया हूँ और इस पार्किंग में खड़ा हो गया हूँ इधर। और मंडे में स्टार्ट करूँगा 9 बजे। यानी कल का दिन भी कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ गाड़ी खाली करी है। आज का दिन भी कुछ नहीं हुआ, बस इधर आऊँ तकरीबन मैं 200 किलोमीटर चल के। कल भी कुछ नहीं होगा, परसों भी कुछ नहीं होगा। मंडे के दिन 9 बजे लोड करके एक जगह से, फिर 3 घंटे चल के फिर खड़ा हो जाना है। फिर ट्यूसडे के दिन 2 जगह से लोड होनी है। फिर स्टार्ट करूँगा। अब देखना वाया स्विट्ज़रलैंड होकर जाती है या फिर ऑस्ट्रिया। वाया स्विट्ज़रलैंड ही जाएगी गाड़ी, मुझे लग रहा है, क्योंकि फ्रांस में A35 की तरफ गाड़ी खाली होनी है 36। मौसम इटाली का हो रहा है बहुत अच्छा। ये एनी का पंप है आमने सामने, वो हाईवे के दूसरी तरफ भी है। उधर पहाड़ियों से धुआं उठ रहा, उधर बड़ी बड़ी कंपनियां, उधर फैक्ट्री है। और इस तरफ भी इटली का माहौल बहुत बढ़िया लगता है, जैसा कि ऐसा फील होता है जैसे हम इंडिया में हों। ये तो खैर भी हम थोड़ा वो है, कहीं अगर लोकल एरिया की तरफ को चले जाते हैं तो वहाँ फील होता है, जहाँ अपनी कम्युनिटी के बंदे बहुत हैं। और ये लोबट पर रखे हुए ट्रैक्टर, ये हॉलैंड कंपनी है ना ट्रैक्टरों की, वो है न्यू हॉलैंड या सोनालिका है, हॉलैंड है। ये जा रहे होंगे कहीं। ये गार्टनर कंपनी है, बहुत बड़ी है, जो उनसी ले जा रही है इनको। टायर देखो इनके कितने बड़े बड़े हैं। 2 रेड कलर और 1 ब्लू कलर। रेड कलर में लग रहा तकड़ा ये स्टेयर कॉम्पैक्स। ये हॉलैंड कहाँ लिख रहा है, मैंने देखा था शायद कहाँ। हाँ, फ्रंट पे लिखा हुआ है हॉलैंड। हॉलैंड 100% नहीं यार, अलग अलग कंपनियों के हैं ये स्टेयर का है और ये आगे वाला हॉलैंड का है और ये फार्माल। अलग 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 कंपनियों के हैं। और अपनी गाड़ी खड़ी भी अभी इधर, इस तरफ मैंने गाड़ी खड़ी कर दी है। ये पेट्रोल पंप है बहुत बड़ा। अभी का पार्किंग 1 2 3 4, 3 उधर 7, 2 उधर 9, 2 3 आगे भी होगी, यानी 10 गाड़ियों की कम से कम जगह है। और इधर इटली लिथुआनिया की तो मुझे कोई गाड़ी नज़र नहीं आई है, लेकिन पोलैंड की एक ये खड़ी है, 2 ये खड़ी हैं। ये चेक रिपब्लिक की है और ये यूक्रेन की है। बंदों का पता नहीं ये सुबह चलेंगे या नहीं चलेंगे, लेकिन मुझे तो मंडे में चलना पड़ेगा। यहाँ से 30 किलोमीटर मेरी कंपनी है बस। अब मैं सोच रहा हूँ कि घूमता घामता ही इस गाँव का चक्कर लगाऊँ एक, लेकिन यहाँ वायरिंग हो रही है तो नीचे नहीं उतर सकता। होगा कहीं से रास्ता, ये है। लेकिन ये वर्कर्स के लिए जो पेट्रोल पंप पर काम करते हैं। ये पेट्रोल पंप है वो मार्केट एक छोटी सी एक मार्केट ही है पेट्रोल पंप की। लेकिन बेस्ट ऑप्शन इधर ये है कि 24 आवर्स फ्री है वॉशरूम वगैरह। नहीं तो जर्मनी में तुम वीकेंड पे वैसे ही पेड टॉयलेट होते हैं। ये 2 बसों की पार्किंग बना रखी है। अभी इधर बहुत ही चकाचक जाम था पब्लिक का, क्योंकि टूरिस्ट थे इधर, बस खड़ी हुई थी। और टूरिस्ट रुकते हैं इन पर, जो ये होते हैं अपना ढाबे टाइप ही हो, ये इनमें अंदर कैफ़े वैफे सब कुछ बने हुए हैं। इसमें छोटे सा रास्ता है अंदर, लेकिन अभी इधर जाऊँ कैसे ये पता नहीं है। अभी आगे मैं जाऊँगा नहीं, देखूँगा कल देखूँगा, क्योंकि कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है।
अगर ये मुझे टास्क नहीं देता ना तो मैं फिर हाईवे A4 पर खड़ा होता, तकरीबन 42 किलोमीटर। अब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ से 42 किलोमीटर। अपना एक साथी खड़े हुए हैं उधर, अब्दुल हकीम राजस्थानी, उनके पास भी टास्क नहीं था लेकिन मेरे पास आ गया, मुझे इधर आना पड़ा। पेट्रोल पंप की तरफ लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ इधर का। इटली की थोड़ी जगह कुछ कुछ ऐसी है बिल्कुल जैसे अपने इंडिया का, खेती भी ऐसी है सेम। और इधर पानी जो है ना, पानी ऐसे ही दिया जाता है, अपने इधर भरे होते हैं छोटे छोटे नाले, उनसे पानी दिया जाता है ज़्यादातर, पूरे इटली में नहीं। बाकी और कंट्रीज़ में मशीन लगी हुई, बड़ी बड़ी मशीन लगी हुई है। ये हो गया जी डस्टबिन, ये टाइल्स लगा रखी, लकड़ी का है कुछ। ये गाड़ी खड़ी हुई है सारी हमारी A22 ये गवर्नमेंट की तरफ से लगे हुए हैं डस्टबिन। इधर बैठो, चार्जर भी लगे हुए हैं इनमें टेबल के नीचे। इधर सिगरेट पियो और पब्लिक एंजॉय करती है इधर आके शाम के टाइम। इधर ये बैठ के आराम से हम भी थोड़ा कोल्ड ड्रिंक स्नैक्स वगैरह लेंगे। ये मार्केट है एक हेरमेस और एनी शॉप, पेट्रोल पंप का आगे वाला है मार्केट। ये हो गया जी इलेक्ट्रिक पॉइंट, EV इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज होते हैं इधर से जो आते हैं। ये हो गया अपना विकलांगों की पार्किंग, कोई खड़ा नहीं करेगा इनमें। अगर इधर पार्किंग भी नहीं होगी तो भी नहीं खड़ी करेगा कोई, यहाँ का रूल ही ऐसा है। ज़्यादातर इधर गाड़ी इलेक्ट्रिक ही होती हैं, 70% 70 to 80%। मार्केट में सामान लेना था वो ले लिया मैंने। बाकी और तो कुछ इधर ऐसा है नहीं। तो ये लाइफ है जी यहाँ ट्रकर्स की, कुछ करना नहीं पड़ता, आराम करने वाला बंदा होना चाहिए। जब काम इधर आने के बाद 1 महीना तो ऐसे ही लगता है अभी कहाँ फंस गया क्या, बहुत परेशान होता है बंदा। लेकिन जब काम समझ में आ जाता है ना उस बंदे के, बड़ा सुकून लगता है उसको। आराम, सुकून नहीं आराम, आराम इतना मिल जाता है कभी। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि भी हमें पूरी ड्राइविंग करनी पड़ती है 10-10 घंटे की भी। 10 घंटे यानी अगर हमारे पास आज ड्राइविंग है तो हम 10 घंटे कर सकते हैं, लंबी ड्राइविंग है। चलो लिथुआनिया की गाड़ी तो ही हमारे पास एक, इसने पर्दे लगा लिए यानी यहीं सोएगा ये। चलो अच्छा है, क्योंकि ये भी लिथुआनिया हमारी भी और ये भी लिथुआनिया की है, तो दोनों होगी सेम। मौसम भी अच्छा हो रहा है। वैसे अगर मैं 1 महीना पहले आता ना इधर, भाई बहुत गर्मी इधर, इटली और स्पेन में बहुत गर्मी होती है। बस ये आफत जानी चाहिए यहाँ से, रेफ्रिजरेटर ये नहीं सोने देगा बिल्कुल भी। और ये मुझे लग रहा जाएगा, ये पूरी रात चलेगा। बंदे के जब यहाँ सारा काम समझ में आ जाता है तो फिर उसे बहुत ही यहाँ आराम मिलता है। अब जैसे मैंने कल गाड़ी खाली कर दी, उधर ही खड़ा हुआ मैं, 22 घंटे में चला हूँ मैं। यानी कि खाली करने के बाद मैं एक गांव में भी गया गाड़ी लेके, वहाँ एक छोटी सी कच्ची सी जगह थी, उसमें गाड़ी खड़ी करके मैं मार्केट गया, वहाँ से सामान लेकर आया और फिर वापसी उसी कंपनी में आके खड़ा हो गया। अब यहाँ जाएँ तो जाएँ कहाँ? वैसे मैंने सर्च किया था कि भैया इधर कोई अट्रैक्शन पैलेस है, तो दिखा नज़दीक में ही 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर, और उस तरफ से भी बस जाती है और आगे एक गांव में छोटा सा, वहाँ से भी बस जाती है। लेकिन साथ में कोई है नहीं तो क्या करे, अकेला आदमी ये बोर हो जाता है। हाँ अगर मैं उनके साथ होता उधर, जो वो बंदे थे उधर A4 पर 3-4 गाड़ी खड़ी है हमारी मिलानो में, और मुझे यहाँ से गाड़ी लोड करके उस तरफ से 30 किलोमीटर से वापसी जाना है इधर ही। ये हाईवे A1 है इटली का, A1 बोल रहा हूँ, A22। ये सीधा जाएगा ऑस्ट्रिया। बहुत लंबा है ये, पूरा इटली को क्रॉस करता है और जाके टच करता है ऑस्ट्रिया को। क्योंकि मैं A22 से आया था पिछली बार। यहाँ से थोड़ा आगे चल के मुझे A1
फिर A4 पे ही वो बंदे खड़े हुए हैं जो अपने इंडियन बंदा तो एक ही है, और यूक्रेन का है, कुछ बेलारूस का है। तो यहाँ तो ऐसे ही काटनी है घूम फिर कर। ये भी गाड़ी इटली की है, लेकिन ये है लेडीज़ की गाड़ी, ये वाली। सामने भी हाईवे के उस तरफ बना हुआ है पेट्रोल पंप, इसी का ही, एनी। तो आगे से भी पता नहीं इन्होंने क्या इस तरफ बंद कर रखा है, कोई गाड़ी पार्क ही नहीं है यहाँ इस तरफ। बाकी पीछे खड़े हुए हैं कुछ ट्रेले, इस पर खड़ी हुई है काफ़ी गाड़ी। शॉप उधर भी दी हुई है, एक मार्केट छोटी सी उस तरफ जैसे यहाँ है, लेकिन वो थोड़ी बड़ी लग रही है मेरे को। यही था जी आप आज का अपना। और देखो तुम्हें दिखाता हूँ मैं, ये है काज मेडिसन। सबसे पहला इंटरव्यू मैंने इसी में दिया था, काज मेडिसन में। ये डेनमार्क की कंपनी है। तो इसमें मैं गया नहीं, मैं आया अपनी जिस कंपनी में अब हूँ इसमें, क्योंकि इधर भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर मैंने सोच विचार करके इसमें डॉक्यूमेंट्स दिए थे। इधर ये सारा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन बाउंड्री कर रखी है जाली से यहाँ। इस तरफ मेरे को अखरोट के पेड़ नज़र नहीं आ रहे इधर। और जहाँ की मुझे लोकेशन मिली हुई है उस तरफ जाना नहीं हो रहा है। अब मैं अगर घूमने जाऊँगा ना थोड़ा बहुत रास्ते को, तो क्या आ गया पैर में? अरे पेड़ भी साला इतने खतरनाक हैं, छोटी नहीं रहा पैर से। ये उस तरफ रोड है जो गांव को जा रहा है सीधा, यहाँ से होते हुए। और तो कुछ इतना खास नहीं है, घास इधर की भी सूखी पड़ी है यहाँ की, नहीं तो इतनी आसानी से घास सूखती नहीं है। लेकिन इटली में थोड़े बहुत एरिया है, ये काटी हुई है ना। उस तरफ अगर मैं होता ना तो उस पार्किंग से नज़दीक में है गांव बिल्कुल, ये सामने ये गांव दिख रहा है। लेकिन इधर जाए कैसे? यहाँ कोई वैसा भी वो नहीं है पुल। तो आगे मैं भी गया नहीं हूँ, तो आगे देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ से भी थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा परली वाली पार्किंग से, क्योंकि जाली उधर भी लगा रखी है बड़ी बड़ी। कोई गेट ही होता है बस, जो गांव वाले आते हैं पेट्रोल पंप पे या जॉब करते हैं पेट्रोल पंप पे, वो अपने जाली के पीछे ही गाड़ी खड़ी करके, ऐसी जाली के पीछे, और गेट होता है एक मैन, जैसे ये गेट है, ऐसे गेट से वो अंदर हो जाते हैं, उनके पास चाबी होती है। तो यही था जी आज का अपना सफ़र, बता दिया। कल को फिर हम किसी नए टॉपिक पर बात करते हैं, जो कुछ बंदों के सवाल थे। मिलते हैं कल किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।